नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 आरबीएससी क्लास 6 जो है अध्याय नंबर 5। हमारा राजस्थान जो बुक है उसके अध्याय नंबर 5 आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो वन लाइनर के रूप में हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कमेंट लाइक भी जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरू करते हैं क्लास 6 के अध्याय नंबर 5 आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप। देखिए इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रियासतों के शासक किसकी सहायता से शासन संचालन करते थे। कि रियासतों के जो शासक हुआ करते थे वह किसकी सहायता से शासन का संचालन करते थे। तो वह करते थे भाई अपने मंत्री और जागीरदारों की सहायता से। किसके? अपने मंत्री और जागीरदारों की सहायता से शासन करते थे। चलिए अगला फैक्ट है, शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था। कि शासक की जो शक्ति होती थी ना उसका सर्वोच्च केंद्र कौन होता था। तो वह राजा जो है उस समय शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। बिल्कुल राजा होता था राजशाही शासन के अंतर्गत। चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है, विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी जिसमें राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी सारे के सारे होते थे। ठीक है, राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र। याद रखना, राज्य की सर्वोच्च शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? राज्य की संपूर्ण शक्ति का तो वह होता था भाई राजा। कौन होता था? राजा। ठीक है, अब जो प्रमुख मंत्री हुआ करता था उसको दीवान कहते थे। क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट है बख्शी। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स है जिसका क्या होता है उसका मतलब देखिएगा। बख्शी का मतलब क्या होता है कि सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित कार्य करना अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। बख्शी जो है वो क्या काम करते थे? एक तो सेना को वेतन देता था और दूसरा सेना संबंधी जितने भी कार्य होते थे उन सभी की जिम्मेदारी किसके पास होती थी? बख्शी के पास में होती थी। अगला है खजांची। खजांची का मतलब होता है कि आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना, ये काम था खजांची के द्वारा। मतलब राजकोष से संबंधित जो कार्य था वो था किसका? खजांची का। और सेना संबंधित कार्य था वो था बख्शी का। नेक्स्ट दिया हुआ है परगना अधिकारी। परगना अधिकारी कौन होते थे? राज्य परगनों में विभाजित था। राज्य जो है उसको परगनों में डिवाइड किया गया था और परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? परगना अधिकारी की। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो भाई राज्य की सबसे छोटी इकाई आज़ादी से पूर्व थी ग्राम। ग्राम को राज्य की सबसे छोटी इकाई माना जाता था। ग्राम का प्रशासन कौन करती थी? तो ग्राम पंचायतें जो है वह ग्राम पर प्रशासन करती थी। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। उस समय की जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो देखिएगा। फर्स्ट दे रखा है कि राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के मध्यकाल का जो संपूर्ण प्रशासन तंत्र था वह किस पर आधारित था? तो राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। क्योंकि राजा जो है सर्वोच्च शक्ति होती थी और फिर राजा ने जागीरदारी व्यवस्था लागू की, तो इन दोनों पर जो है मध्यकाल का शासन निर्भर करता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीय भावना या कौन पर आधारित थी? देखिए राजस्थान की जो जागीरदारी व्यवस्था थी ना वो किस पर आधारित थी? तो रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। रक्त संबंध और कुलीय भावना पर आधारित थी। ठीक है, ये एक सैनिक व्यवस्था हुआ करती है। अगला पॉइंट है, राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए जो भूमि आवंटित करता है ना उसमें भाई बंधु को दी गई इस भूमि को क्या कहा जाता था? भूमि का जो स्वामी होता था उसे क्या कहते थे? तो भाई उसे कहते थे जागीरदार। क्या कहते थे? जागीरदार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ एवं विकसित और स्पष्ट स्वरूप किसके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान के अंतर्गत जागीरदारी व्यवस्था का स्पष्ट स्वरूप जो दिखता है ना वो दिखता है भाई राजपूत शासन के दौरान। किसके दौरान? राजपूतों के काल के दौरान जो है राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ हुई और विकसित भी हुआ और स्पष्ट स्वरूप भी सामने आ गया। कैसे? राजपूतों के शासन के समय से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने कौन सी जागीर प्रारंभ की है? तो भाई वह की है जागीर व्यवस्था। क्या की है भाई? जागीर व्यवस्था। नेक्स्ट है जागीर व्यवस्था का स्वरूप। देखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। राजस्थान में यह रक्त संबंध, अभी उन्होंने देखा कि राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था जो है वो रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दे रखा है,
राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी कि राजा के द्वारा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर किसे नियुक्त किया जाता था, तो जो जागीरदार होते थे उनको जो है इस पर नियुक्त किया जाता था। आगे है राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के ना होकर एक भाईचारे और सौहार्द पर आधारित थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियासतों ने अपने प्रशासन को किस में विभाजित किया था, तो रियासतों ने जो है अपने प्रशासन को विभाजित किया था भाई परगनों और ग्रामों में। किसमें किया था, परगनों और ग्रामों के अंदर। और ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था, ग्रामणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत जो है विभाजित था, तो कितने भागों में विभाजित था, तो वह विभाजित था भाई 2 भागों के अंदर। पहला था ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांतों में विभाजित था। चलिए बटा हुआ था, है ना। सभी प्रांतों के गवर्नर भारत के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे। याद रखना, जो गवर्नर जनरल होते थे प्रांतों के, वह भारत के गवर्नर के प्रति जो है उत्तरदायी होते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। याद रखना, 1857 की जब क्रांति होती है ना, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और सीधे ही ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल था ही, उसके साथ साथ प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया भाई, गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया, तो वह किया गया भाई लॉर्ड कैनिंग को। किसको, लॉर्ड कैनिंग को किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है 1935 ईस्वी में का भारत सरकार अधिनियम। देखिए कौन सा अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था ना, उस अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। याद रखना, पहली बात तो ये कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, उस अधिनियम को 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया और उसके द्वारा ही जो है राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रदेश था ना, अजमेर मेरवाड़ा का प्रशासन परिवर्तन लाया गया। उसमें क्या किया गया कि विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर उसे भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। किसे, अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन था उसे भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, कब, किसके द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए, तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए भाई 1952 के अंतर्गत और टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। किसे, टीकाराम पालीवाल को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है ना, चलिए तो इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वीडियो में इम्प्रूवमेंट आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए।